निषाद राज के मन में विचार आया कि क्या कारण है कि भरत इतनी सेना लेकर के जा रहा है। अब जंगल में रहने वाला निषाद राज क्या विचार कर सकता है। उसके मन में एक ही विचार आया कि रानी कैकेयी ने भरत को राजा बना दिया 14 साल का, लेकिन भरत ने विचार किया कि 14 साल के बाद में राम आएंगे तो फिर राजा बनाना पड़ेगा, इसलिए जंगल में जाकर के ही सारा काम खत्म कर देता हूं। राम जी को युद्ध की भूमि में हरा देता हूं और अयोध्या पे अखंड राज कर देता हूं। कथा तो बहुत विस्तृत है, पर निषाद राज ने अपने जितने भी भील, कोल, किरात, भिल्ल, बनचारी जितने भी लोग थे उनको कहा कि नौकाओं को डुबो दो, अस्त्र शस्त्रों को तेज कर दो, गंगा नदी के किनारे पे रोक दो, रास्ते घाट रोक दो। भरत हमारे मरे हुए शरीरों के ऊपर से जाएगा, उसके बिना भरत राम जी के पास नहीं जा सकता। अब 1, 2 दिन, 4, 5 दिन के सत्संग, राम जी का, निषाद राज का सत्संग कितना है, कितनी दोस्ती है, कितनी मित्रता है, कितना अपनापन है। पर प्रभु राम जी ने कितना उस निषाद राज को अपना बना लिया कि वो अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हो गया। निषाद राज ने सबके उत्साह को बढ़ाया, तैयारी करो, जितने कोल, किरात, भिल्ल, मनबासी थे सब के सब लोग अपने अपने अस्त्रों को लेकर के निषाद राज की जय हो, निषाद राज की जय हो ऐसा कहते हुए युद्ध की तैयारी करने लगे। सुमेरी राम पद पंकज पनहि, साथी भाथी बांध चढ़ाए धनहि, अंगरी पहरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सैल सम करही, एक कुशल यति ओढ़न खाड़, कूदहि गगन मनहु छित छाड़। जिसके पास जैसा भी शस्त्र था वो अपने शस्त्रों को लेकर के कूद पड़ा मैदान में। निज निज साज समाज बनाई, अपनी अपनी सेना के अनुसार सेनापतियों ने अपना समाज बनाया। गुहराव तुई जो हारे जाई, सब लोग गुह राजा के पास जाके बोलते हैं कि हम तैयार हैं। देखे सुभट लायक सब जाने, ले ले नाम सकल सन्मान। निषाद राज ने अपने सेना के लोगों को देखा और एक एक का नाम लेकर के सबको पुकारा। भाइयों लाभो धोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुन सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। निषाद राज ने अपने साथियों को कहा कि देखो भाई, धोखा मत देना, ये मेरा काम, अपना काम है। और जो मंत्री लोग थे उन्होंने कहा राजन, आप चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
राम प्रताप नाथ बल मोर, करहि कटक बिनु भट बिनु घोर, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदनी करही। जितने भी लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर राम जी की अपार कृपा है। आप चिंता मत करें, हम भरत जी की सेना को समाप्त कर देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमारे पैर पीछे को नहीं हटेंगे। और ये धरती रुंडों से भर जाएगी। रुंड मुंड में मेदनी करई, धरती मुंडों से भर जाएगी। दीक निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाए जुझारू ढोलू। निषाद राज ने कहा, युद्ध की घोषणा का ढोल बजाओ। इतना कहत छीक भई बाएं, कही सगुन ही खेत सुहाए। इतना कह ही रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक आदमी को छींक आ गई जो बाईं तरफ था। तो परिवार में जो गुणी लोग थे उन्होंने कहा कि भाई रुको रुको रुको, ये छींक आई है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिले है न होई है रारी। एक जो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने शगुन का विचार किया और विचार करके कहा कि भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं, कोई भी झगड़ा करने नहीं जा रहे। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विप्रहु नाही। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये जो शगुन है ये यही कह रहा है और कोई बात नहीं कह रहा। सोनी गुण कह नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछता ही विमूढ़ा। निषाद राज जी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा है। सहसा करी पाछे पछताही, कह ही वेद बुध ते बुध नाही। अचानक काम करने के बाद यदि कोई पछताना पड़े तो उसको लोग बुद्धिमान नहीं कहते। इसलिए बूढ़े आदमी ने जो कहा है उसमें विचार करो। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जान बिन जूझे। सबसे पहले तो भरत के स्वभाव को देख लो कि भरत चाहते क्या हैं, और बिना जाने यदि हम लड़ने चले गए तो खून खराबा करने से क्या फायदा, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा। पहले सामने वाले के मन को तो देख ले। गहु घाट भट समट सब, ले मरम मिल जाई। बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूं आई। सुमंत्र ने कहा कि ऐसा करो, सारे घाटों को रोक लो, नौकाओं को डुबो दो और किसी को भेद लेने के लिए भेजो कि ये इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे हैं तो ये क्या करने जा रहे हैं।
लखब स्नेह सुभाय सुहाय, बैर प्रीति नहीं दुरहि दुराए। बड़े संसार का नियम है कि मनुष्य का स्नेह, मनुष्य का स्वभाव ये छुप नहीं सकता। बैर छुप नहीं सकती, प्रीति छुप नहीं सकता, इनको छुपाया नहीं जा सकता। अस कही भेंट सजीवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। निषाद राज ने कहा कि ऐसा करो, पात्रों में फल लेकर के आओ, मछली लेकर के आओ, जंगली पुष्प लेकर के आओ और मांस लेकर के आओ। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारव आने। निषाद राज की बात सुनकर के लोगों ने मछलियां, पुराना सड़ा हुआ मांस, और अनेकों प्रकार की वस्तुएं ला करके कहार लोग भर भर के ला रहे हैं। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। जब सामान लेके चलने के लिए लगे तो अच्छे अच्छे सगुन होने लग गए। मन के विचार बदलने लग गए और मन की जो कलुषता थी, मन की जो कालिक थी, वो सब खत्म होने लग गई। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनीसन दंड प्रणाम। निषाद राज ने दूर से ही वशिष्ठ महाराज को दंडवत प्रणाम किया। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। वशिष्ठ महाराज जी ने दूर से करने वाले, दंडवत प्रणाम करने वाले निषाद राज को आशीर्वाद दिया और भरत को समझाया कि पहचानते हो ये कौन है? भरत जी ने कहा मैं नहीं पहचानता। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले जात उतरी उमगत अनुरागा। भरत जी ने जब सुना कि निषाद राज राम जी के मित्र हैं तो उन्होंने अपना रथ त्याग दिया और दौड़ पड़े, दौड़ करके जा करके निषाद राज को हृदय से लगा लिया। गाऊ जाति गुह नाम सुनाई, कीन जोहार मात महिलाई। भरत जी तो निषाद राज को गले से लगाना चाहते हैं, पर भरत निषाद राज ने कहा रुकिए रुकिए, मेरी तो छोटी जाति है, मैं तो आपको प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई।
मनहु लखन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाई। निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने उठा के हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।